नमस्कार। पुस्तक परिचय के अंतर्गत आज हम बात करेंगे व्यंग्य संग्रह व्हाट्सएप के पढ़े लिखे। इसके लेखक हैं आलोक पुराणिक जी। यह किताब पब्लिश हुई है वनिका पब्लिकेशंस। प्रथम संस्करण 2020, मूल्य 250 रुपये केवल। लेखक लिखते हैं 192 शब्द। लेखक 2 शब्द के नाम से बहुत ज़्यादा ठेल जाता है। भूमिका के नाम पर साफ गोई से बता देता हूँ कि भूमिका में 2 नहीं 192 शब्द हैं। साहब मेहरबान कदरदान 11वां व्यंग्य संग्रह व्हाट्सएप के पढ़े लिखे हाजिर है। महानों के सेल्समैन बनने का दौर है। तानाजी बनकर फिल्म में जो प्रखर शौर्य दिखता है, वही टीवी पर अगले क्षण पान मसाला और उसके अगले क्षण बनियान बेचता दिखता है। यूँ वक्त है कि बेचने से बड़ा शौर्य कोई नहीं है। सब कुछ बिक रहा है। समस्याओं से सेल निकल रही है। पानी खराब है तो लीजिए वाटर प्यूरीफायर। हेमा मालिनी बता रही है वो वाला। हवा ख़राब है तो लीजिए वह वाला एयर प्योरीफायर जिसके बारे में राहुल द्रविड़ बता रहे हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जाने क्या क्या है, बहुत कुछ है। व्यंग्यकार सुबह से ही शाम तक सब देख रहा है और लिख रहा है। कैसा लिख रहा है यह तो आप बताएंगे। नीरज जी ने बहुत तत्परता के साथ किताब छापी, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। पत्नी अपर्णा को विशेष धन्यवाद। दोनों बेटियां इरा और सिद्धि की पीढ़ी इस व्यंग्य को समझे। इस शुभकामना के साथ सादर आलोक पुराणिक। अनुक्रम की बात करें, यह किताब 142 पृष्ठ है। इस किताब में अनुक्रम में बहुत सारी अलग अलग विषयों पर बात की गई है। व्हाट्सएप के पढ़े लिखे, सुबह ए मोबाइल, शाम में शॉपिंग मॉल, प्राइवेट सेक्टर की हवा, वैसे कस्टमर की तलाश, समुद्र तट से ऊंचाई, इतनी स्मार्टनेस, कितनी स्मार्टनेस, इतने स्पिरिट, उतने भूत, उपवास वजन बढ़ाने के लिए, अपनी अपनी उदारताएं, जाने क्या दिख जाए, बसों मेरे घर में चाइना, दशहरा दिवाली सेल कथाएं, डीलक्स भिखारी, एप्पल के आलू, गब्बर सिंह का प्रेम त्रिकोण, सबसे ठगी सबकी ठगी, बुजुर्ग होकर फ्रिज बनूंगा, एवरेस्ट पर शादी, देश प्रेम से आकस्मिक अवकाश, गरीबी, आई लव यू और इसके अलावा बहुत सारे। तो मैं आपके सामने एक खुलती हुई व्यंग्य और प्रस्तुत करती हूँ जिसका नाम है एक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। डीलक्स भिखारी, यही बार बार खुल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने नाराज़ होकर कहा कि चीन और भारत एक तरफ तो खुद को विकासशील देश बताकर तमाम राहतों की मांग करते हैं और दूसरी तरफ यह विकसित देश है। मामला सही है पर पेचीदा है। कई जगह विकासशील है, कई जगह विकसित है, विकसितों से भी ज़्यादा विकसित है। अमेरिकन लोग एशियाई समाजों को ना समझते हैं। यह मामले बहुत अलग टाइप के होते हैं। भीख की लाइन में लगा बंदा भी कह सकता है कि वह फला रियासत का राजकुमार है और उसे कई उद्देश्यों के लिए लगभग ज़मींदार माना जाए। भारत में औसत बंदा जब लड़के की शादी करने जाता है तो बताता है कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, भामाशाह दूर के रिश्तेदार थे और इस वक्त मुल्क के जितने भी IAS ऑफिसर हैं वह सब हमारे या हमारे लड़के के कज़िन हैं। पर यही बंदा जब लड़की की शादी के लिए जाता है तो कतई वैसा रुख दिखाता है जैसा इनकम टैक्स वालों के सामने दिखाता है। अरे साहब, बस चल जाती है ज़िंदगी, दाल रोटी का इंतज़ाम हो जाता है, बस यूँ समझ ले कि काम चल जाता है। एक ही बंदा एक तरफ से भिखारी हो सकता है
और दूसरी तरफ से किसी स्टेट का मालिक हो सकता है। एक पुराने बुजुर्ग को मैं जानता हूँ जो एक तरह से इस चिंता में रहते हैं कि बच्चों को कोई सरकारी क्लर्क की नौकरी ही मिल जाए, दूसरी तरफ अपने 2 बेडरूम फ्लैट के ऊपर झंडा गाड़े रहते थे अपनी पुरानी स्टेट का, पुराने काल्पनिक किले का। उनका दावा था कि अफ़गानिस्तान से लेकर म्यांमार तक उनके ही बुजुर्गों का राज था। मैंने निवेदन किया, 500-700 सालों में तो अंग्रेज और मुगल ही जमे रहे। उन्होंने बताया उससे भी पहले। तब मैंने निवेदन किया, उससे पहले लोदी वंश का मामला था। उन्होंने बताया उससे भी पहले। आगे हो जाते तो हम चंद्रगुप्त मौर्य से भी पहले के इतिहास में पहुंच जाते। मैंने हथियार डाल दिए और बताया कि सरकारी क्लर्की बहुत मुश्किल से मिलती है और बच्चों का हित इसी में है कि पकोड़ों की दुकान खोल लें। किंग पकोड़ा सेंटर टाइप कुछ। बड़े बड़े किंग लोग अब कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। राजस्थान के एक पूर्व घराने का परिवार टी शर्ट, टोपी, परफ्यूम बेचता है। अब कस्टमर किंग है और उसे माल बेचकर कमाने वाला दुकानदार भी लगभग किंग है। पर फोकटी का फटा झंडा अपने 2 बेडरूम फ्लैट पर टांग कर खुद को किंग घोषित करना निहायत बेवकूफ़ाना हरकत है। अमेरिकन इस मुल्क को नहीं समझ सकते, ट्रंप एशिया को ना समझ सकते। बंदा एक साथ भिखारी और किंग दोनों है। पाकिस्तान को देख लो, टमाटर खरीदने के लिए पैसे नहीं है पर न्यूक्लियर बॉम्ब का स्टॉक रखना है। ऐसे ऐसे डीलक्स भिखारी एशिया में ही मिल सकते हैं। पश्चिमी जगत में मामला साफ होता है कि आदमी भिखारी है या अमीर है, पर डीलक्स भिखारी की रेंज एशिया में मिल जाती है और ऐसे भिखारियों का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है। ट्रंप पाकिस्तान में लगाए कुछ दिन और एशिया को समझ जाएंगे। पाकिस्तान जाते हुए कुछ दिन भारत और चीन और रुक जाएं तो उन्हें पक्के तौर पर पता चल जाएगा कि एक ही देश और एक ही व्यक्ति एक ही साथ विकासशील और विकसित हो सकता है। इस किताब की चर्चा मैं कर रही हूँ किंग्सवे कैंप हरिजन सेवक संघ में बैठकर पक्षियों की चहचहाहट के बीच। जितना मैंने पढ़ा उस बीच नोट करेंगे तो आपको पक्षियों की चहचहाहट भी ज़रूर सुनाई दी होगी। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।